नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। सीएम नीतीश पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पाटलिपुत्र के इतिहास की चर्चा की और 2500 साल पुराने इतिहास के बारे में जानकारी दी। साथ ही नीतीश ने कहा कि हम लोग पटना साहिब में पुरातत्व खुदाई के लिए जगह तलाश रहे हैं। अगर यह काम पूरा हो गया तो पटना के गौरवशाली इतिहास से एक नई पीढ़ी के परिचय का उदाहरण होगा। इन सब को देखने के लिए सैलानी बाहर से आएंगे और पर्यटन का विकास होगा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम करने में कोई कमी नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य विकसित हो और देश के विकास में हम पूरा सहयोग दें। राजधानी है पटना और पाटलिपुत्र पुराना सोच लीजिए क्या है, तो हम लोग तो पाटली वृक्ष भी बनाए हुए हैं, तो सब चीज से मिला हुआ। अब आप सोच लीजिए, जिसको आजकल पटना सिटी हम लोग कहते हैं, पटना साहिब कहते हैं, अब वो सोचिए पाटलिपुत्र जो पुराना जगह, तो वो सब जगह यहीं पर। तो अब जितना ज्यादा यहाँ इसकी खासियत है, तो अगर एक बार ये सब चीज बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर से नई पीढ़ी को सिर्फ पटना ही नहीं, सब दिन आज से 2500 साल पहले से भी ज्यादा का जो पाटलिपुत्र है उसको भी पूरे तौर पर लोग याद रखेंगे कि कितना ये ऐतिहासिक जगह, कैसी राजधानी बनी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पटना स्थित आवास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इनका कहना है कि पटना प्रशासन ने राजीव नगर के नेपाली नगर में 3 दर्जन से ज्यादा मकान को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। लिहाजा जब तक सरकारी आदेश वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम लोग उनके घर का घेराव करते रहेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे भारत में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। अभी तक इस योजना को लेकर सियासी पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। साथ ही कहा कि इसको लेकर युवाओं का गुस्सा होना लाजमी है। वह 4 साल के बाद आखिर क्या करेंगे, इन सभी बातों पर क्या सरकार ने विचार किया है? बिहार में युवाओं ने आक्रोशित होकर जो आगजनी या तोड़फोड़ की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। छपरा के मढ़ौरा में नवनिर्वाचित एमएलसी सच्चिदानंद राय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिले के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद मढ़ौरा चीनी मिल को चालू कराने को लेकर काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि मढ़ौरा में चीनी मिल के साथ साथ उसकी 578 एकड़ जमीन पर कुछ अन्य चीजों की फैक्ट्रियां भी लगे। साथ ही एमएलसी ने कहा कि मढ़ौरा चीनी मिल की जमीनों को चिन्हित करने का निर्देश बैठक में अधिकारियों को दे दिया गया है। जमीन चिन्हित होने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए इस जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित कराने का प्रयास किया जाएगा। छपरा के जयप्रकाश नारायण स्मारक भवन में आपातकाल विरोध दिवस और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल पहुंचे और आपातकाल के दौरान हुई दिक्कतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम में आए लोकतंत्र सेनानियों को अंग वस्त्रों से सम्मानित किया। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा, आप उस समय भी इसी एथी के साथ, एनर्जी के साथ आप उस समय भी रहते थे, जब वे पूज्य अनंत कुमार जी जब यहाँ प्रतिवर्ष आने का संकल्प लिया था और प्रतिवर्ष वे आते थे, वहाँ उन्होंने संकल्प लिया था। और आज जो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, उसमें जनार्दन सिगरीवाल भी कहीं जब यहाँ कला संस्कृति मंत्री था तो हमने इसको 5 एकड़ जमीन एक्वायर हो, 5 एकड़ की जमीन एक्वायर करने के लिए राशि कहाँ से आएगी, इसकी एक बृहद प्लान कैसे बनेगा, इसके बारे में उस समय से भी हम लोग ने चिंता की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर मढ़ौरा अनुमंडल में बैठक की गई, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों सहित अनुमंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई और कहा कि नशा मुक्त रहे और समाज में भी इसके प्रति लोगों को जागरूक करे। समाज और परिवार को बचाना है तो नशे को दूर करना होगा और किसी प्रकार का कोई नशा न करे। कटिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद है, ना इन्हें पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। आए दिन शहर और देहात के इलाकों में लूट के मामले सामने आते रहते हैं। खबर कटिहार रेल पुलिस क्षेत्र के काड़ा गोला बकरी से है, जहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक व्यापारी से करीब 1.5 करोड़ के सोने की लूट कर बदमाश फरार हो गए। लड़का है मेरे पास आया, बोला हम लोग कहाँ तुम लोग का बैग दो, हम लोग सर्च करेंगे। हम सोचे कोई ऑफिसर वगैरह ये लोग होगा जीआरपी में और में तो उतने में मेरे सिराना के नीचे एक बैग रखा हुआ था, उसको छीन लिया। तो मुझसे मांगने लगे ऐसे क्यों छीन रहे हो भाई, चेक करो ढंग से करना है तो, छीना चपाटी क्यों कर रहे हो। तब तक हमको पिस्टल दिखा दिया, पिस्टल दिखाया
उसके बाद आँख में मिर्च का पाउडर फेंक के वो लोग भाग गया। से हुआ था, इधर से आया, बांध से उतर के इधर नदी के किनारे आया और यहाँ से उठ के इधर से चला गया और कुछ नहीं थे। कितना आदमी था वो लोग? उन लोग थे 4 आदमी और बाद मोटरसाइकिल में आया 2 आदमी। उसके पास क्या क्या था? उनके पास एक बैग था और 2 बैग था लगभग और कुछ नहीं था। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चौकीदार खुलेआम हाथ में हथियार लेकर डांस कर रहा है। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए और चौकीदार को थाने में तलब किया। जिसके बाद वीडियो की जांच हुई तो पता चला कि चौकीदार के भाई का तिलक समारोह था। इसमें चौकीदार लाइटर वाला डुप्लीकेट पिस्टल खिलौना लहरा रहा था, जो देखने में ओरिजिनल पिस्टल जैसा दिखता है। बिहार बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।